तो हेलो दोस्तों, आज जो है हम लेकर आए हैं ट्वेल्थ 2026-27 से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक से एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। आप लोग इस क्लास को अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बजट 2026 में कौशल विकास के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र शामिल है? तो आंसर हो जाएगा एवीजीसी लैब और खेलो इंडिया जो है इसमें शामिल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो एवीजीसी है इसका पूर्ण रूप अगर आपसे पूछ लिया जाए तो एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स है, ठीक है। खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2018 में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2026-27 में बौद्ध सर्किट को किस क्षेत्र में विकसित करने का प्रस्ताव है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व भारत में, ठीक है। ये जो बौद्ध सर्किट है भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों जैसे कि लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर को जोड़ने वाली एक पर्यटन परियोजना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यटन क्षेत्र में कितने टूरिस्ट गाइड्स को ट्रेन किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 10,000, ठीक है। भारत में जो पर्यटन मंत्रालय है अतिथि देवो भव के आदर्श वाक्य के साथ पर्यटन को बढ़ावा देता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि बजट 2026-27 के तहत कितने पुरातात्विक स्थलों का विकास किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 15, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो स्थापना है ये 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी। इसको आपको याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोजगार सृजन के लिए किस नई पहल की घोषणा की गई है? इसका आंसर हो जाएगा डिजिटल नॉलेज ग्रिड की जो है घोषणा की गई है। ये जो डिजिटल इंडिया अभियान है इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई थी और इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंचाना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि बजट 2026-27 3 कर्तव्यों पर आधारित है और इसमें से शामिल कौन सा नहीं है? इसमें दोस्तों जो शामिल है आर्थिक वृद्धि दर तेज करना ये शामिल है, लोगों को क्षमता निर्माण करना ये भी शामिल है, सबका साथ सबका विकास ये भी शामिल है, केवल राजकोषीय घाटा कम करना ये जो है इसमें शामिल नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबका साथ सबका विकास भारत सरकार का मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांत है और राजकोषीय घाटा सरकार की कुल आय और कुल व्यय के बीच का अंतर होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैकिंग को बढ़ावा देने के लिए किन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और अराकू वैली। इनको जो है ट्रैकिंग को बढ़ावा देने के लिए चिन्हित किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो अराकू वैली है ये आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम जिले में स्थित एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टर्टल ट्रेल्स किन राज्यों में विकसित किए जाएंगे? तो ये जो है उड़ीसा, केरल और कर्नाटक में जो है विकसित किए जाएंगे। जो उड़ीसा का गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य दुनिया में ओलिव रिडले कछुओं के लिए सबसे बड़ा प्रजनन स्थल माना जाता है। इसको आप लोग दोस्तों याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है और आगे भी आने की संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाचिंग को बढ़ावा देने के लिए किन राज्यों को शामिल किया गया है? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जो है शामिल किया गया है। ये जो वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य है कहां पर है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो तमिलनाडु में स्थित है, जो भारत के सबसे पुराने पक्षी अभयारण्यों में से एक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बजट 2026-27 में रक्षा बजट कितने प्रतिशत की वृद्धि के साथ बढ़ाया गया है? तो दोस्तों इस प्रकार जो क्वेश्चन है पिछले एग्जामों में भी पूछा गया है, इसलिए जो है आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये जो है लगभग 15% जो है वृद्धि के साथ बढ़ाया गया है। भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है और जो रक्षा मंत्रालय भारत के सुरक्षा संबंधी मामलों के लिए जिम्मेदार मुख्य विभाग है। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संसद में बजट 2026 किसके द्वारा पेश किया गया? तो आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है इसको पेश किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि जो भारत का पहला बजट है ये कब जो है पेश किया गया था, तो ये मेरे दोस्त 8 अप्रैल 1860 में पेश किया गया था। किसने पेश किया था? तो जेम्स विल्सन ने जो है इसको पेश किया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट है ये किसने पेश किया था, तो आर.के. शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था। कब? 1947 में। निर्मला सीतारमण लगातार सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाले जो है पहले वित्त मंत्री बन गई हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में विकसित भारत का लक्ष्य किस वर्ग को केंद्र में रखकर रखा गया है? तो आंसर हो जाएगा गरीब, शोषित और वंचित वर्ग को।
तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत सरकार का जो लक्ष्य है 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, जिसे अमृत काल का विजन कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले 2026-27 में पूंजीगत व्यय कितना निर्धारित किया गया है? तो ये जो है 12.2 लाख करोड़ रुपए जो है निर्धारित किया गया है। पूंजीगत व्यय जो है वह धन है जिसे सरकार बुनियादी ढांचे जैसे सड़क हो गया, रेलवे हो गया या पुल हो गया के निर्माण पर खर्च करती है, जिससे भविष्य में आय होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएसएमई सेक्टर के लिए प्रस्तावित एसएमई विकास निधि कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 10,000 करोड़, ठीक है। ये जो एमएसएमई है इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ठीक है। सूक्ष्म उद्योग वे होते हैं जिनका निवेश 1 करोड़ रुपए तक और टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक होता है। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोफार्मा शक्ति मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? इसका आंसर हो जाएगा 10,000 करोड़ की राशि जो है आवंटित की गई है। भारत जो है दुनिया में दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है और इसे दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2026-27 में कितने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है? तो आंसर हो जाएगा 7, ठीक है। भारत की जो पहली बुलेट ट्रेन है ये जो है अहमदाबाद से मुंबई के बीच जो है चलाई गई थी। भारत में रेल बजट जो है 2017 में केंद्रीय बजट के साथ मिला दिया गया था। तो ये जो है आप लोग पॉइंट याद कर लीजिएगा, एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नया आयकर अधिनियम 2025 कब से लागू होगा? तो ये जो है मेरे दोस्त अप्रैल 2026 से लागू होगा। भारत में इनकम टैक्स की शुरुआत 1860 में हुई थी और वर्तमान में भारत में 2 प्रकार के टैक्स रिजीम पुराना और नया काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोग फैक्ट भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर विवादों में राहत के लिए बजट 2026 में क्या किया गया है? तो आंसर हो जाएगा प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया है इसमें, ठीक है। विवाद से विश्वास योजना भारत द्वारा जो है टैक्स विवादों को निपटाने के लिए शुरू की गई एक प्रमुख पहल है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईटी सेक्टर के लिए सेफ हार्बर सीमा कितनी बढ़ाई गई है? इसका आंसर हो जाएगा 1,000 करोड़ जो है ये बढ़ाई गई है। ये जो सेफ हार्बर है ये नियम कर अधिकारियों और करदाताओं के बीच विवादों को कम करने के लिए बनाए गए दिशा निर्देश हैं, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो पूछा गया है अगला क्वेश्चन, विदेशी क्लाउड सेवा प्रदाताओं को टैक्स हॉलिडे कब तक दिया गया है? तो ये जो है 2047 तक दिया गया है। और टैक्स जो हॉलिडे है वह समय अवधि होती है जिसमें सरकार व्यवसायों को टैक्स देने से अस्थायी छूट प्रदान करती है ताकि निवेश को बढ़ावा मिल सके, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोषित 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में कौन शामिल नहीं है? इसमें से जो दिल्ली वाराणसी ये जो है शामिल है, मुंबई पुणे ये भी शामिल है, जो हैदराबाद और जो बेंगलुरु है ये जो इसमें शामिल नहीं है, बाकी जो चेन्नई और जो बेंगलुरु है ये भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत की जो पहली हाई स्पीड रेल यानी बुलेट ट्रेन है ये परियोजना मुंबई और अहमदाबाद के बीच निर्माणाधीन है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2026-27 में कितने आयुर्वेद एम्स खोलने की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कितने मेडिकल हब बनाए जाएंगे? तो आंसर हो जाएगा 5 मेडिकल हब बनाए जाएंगे। भारत जो है अपनी किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के कारण वैश्विक स्तर पर मेडिकल टूरिज्म का एक प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 5 लाख से अधिक आबादी वाले टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास के लिए कितनी राशि है? तो आंसर हो जाएगा 12.2 लाख करोड़ राशि है, ठीक है। ये जो टियर 2 और टियर 3 शहरों को जनसंख्या के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है ताकि बुनियादी ढांचे का समान वितरण हो सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कंटेंट क्रिएटर्स लैब्स किन संस्थानों में स्थापित की जाएंगी? तो आंसर हो जाएगा 15,000 सेकेंडरी स्कूल और 500 कॉलेज में जो है ये लैब स्थापित की जाएगी। डिजिटल अर्थव्यवस्था में कंटेंट क्रिएशन एक उभरता हुआ क्षेत्र है जिसे बढ़ावा देने के लिए सरकार युवाओं को तकनीकी कौशल प्रदान कर रही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कियों के लिए हॉस्टल निर्माण से संबंधित सही कथन कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा करीब 800 जिलों में हर जिले में एक जो है हॉस्टल निर्माण कराया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। महिला शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पहल है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगले 5 वर्षों में कितने नए राष्ट्रीय जल मार्ग बनाए जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 जो है नए राष्ट्रीय जल मार्ग बनाए जाएंगे। जो राष्ट्रीय जल मार्ग 1 है यानी कि NW1, ये गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली पर स्थित है और यह भारत का सबसे लंबा जल मार्ग है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि जहाज मरम्मत सुविधाएं किन शहरों में विकसित की जाएंगी। तो ये जो है बनारस और पटना में विकसित की जाएंगी। जो बनारस है इसको जो है वाराणसी कहते हैं और पटना गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर हैं जो अंतरदेशीय जल परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025-26 में भारत का राजकोषीय घाटा GDP कितना रहा है। इसका आंसर हो जाएगा 4.4%। जो राजकोषीय घाटा है तब होता है जब सरकार का कुल खर्च उसकी कुल आय यानी कि उधार को छोड़ करके जो है इससे अधिक हो जाता है, तब जो है राजकोषीय घाटा होता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना रखा गया है। तो आंसर हो जाएगा 4.3%। FRBM अधिनियम, इसका फुल फॉर्म होता है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, का उद्देश्य जो है राजकोषीय घाटे को कम करके अर्थव्यवस्था में अनुशासन लाना है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बजट शब्द का अर्थ क्या है। तो आंसर हो जाएगा चमड़े का थैला है। जो बजट है ये शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द बगेट यानी बुजेट से आया है जिसका शाब्दिक अर्थ है चमड़े का छोटा थैला। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को किसने पेश किया था। इसका आंसर हो जाएगा जेम्स विल्सन ने जो है इसको पेश किया था। जो जेम्स विल्सन है इनको भारतीय बजट प्रणाली का संस्थापक माना जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुई थी। जो लॉर्ड कैनिंग है ये जो है भारत के पहले वायसराय थे। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये कब से कब तक रहे, तो 1858 से 1862 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में बजट को क्या कहा जाता है। ये जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वार्षिक वित्तीय विवरण जो है इसको कहा जाता है। भारतीय संविधान में जो बजट है शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है वार्षिक वित्तीय विवरण का जो प्रावधान है ये किस अनुच्छेद में है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 112 में है। ये कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। अनुच्छेद 110 जो है धन विधेयक से संबंधित, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष विलय किया गया था। हमने आपको बताया हुआ है इसका जो विलय है ये 2017 में किया गया था। 1924 से 2016 तक जो रेल बजट था ये अलग पेश होता था। विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर जो है इनका विलय किया गया है। ये दोनों पॉइंट जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, ये जो है एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बजट तैयार करने वाला जो मंत्रालय है ये कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। जो वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों का विभाग मुख्य रूप से बजट तैयार करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है ये किसने पेश किया था। तो आंसर हो जाएगा RK शनमुखम सेठी ने जो है इसको पेश किया था। और जो स्वतंत्र भारत का पहला बजट था ये जो है 26 नवंबर 1947 को जो है पेश किया गया था। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला पेपरलेस बजट जो है किस वर्ष का था। तो आंसर हो जाएगा 2021-22 का था। ये कोरोना महामारी के कारण जो है वर्ष 2021 में पहली बार डिजिटल यानी कि पेपरलेस बजट है ये पेश किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है। तो आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण है। इंदिरा गांधी ने जो है प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्रालय संभाला था, लेकिन जो निर्मला सीतारमण है ये पहली स्वतंत्र पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी। तो आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। ठीक है, जो इंदिरा गांधी है इन्होंने 1970-71 में प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाला था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक बार बजट जो है पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है। तो आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई के नाम है। जो मोरारजी देसाई है इन्होंने कुल 10 बार यानी 8 वार्षिक और 2 अंतरिम बजट जो है पेश किए हैं इन्होंने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 2017 से पहले बजट जो है किस तिथि को पेश किया जाता था। तो आंसर हो जाएगा फरवरी के अंत में जो है इसको पेश किया जाता था। और 2017 से पहले जो बजट है ये फरवरी के अंतिम कार्य दिवस जैसे 28 या 29 फरवरी को जो है शाम 5 बजे जो है इसको पेश किया जाता था। ठीक है,
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का वित्तीय वर्ष जो है कब शुरू होता है, इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से जो है वित्तीय वर्ष शुरू होता है और इसका जो अंतिम दिन है ये है 31 मार्च। ठीक है, तो जो भारत में वित्तीय वर्ष है ये 1 अप्रैल से शुरू होकर के अगले वर्ष के 31 मार्च तक चलता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि किस वित्त मंत्री ने एक भी बजट जो है पेश नहीं किया है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा केसी नियोगी, इन्होंने जो है एक भी बजट जो है पेश नहीं किया है। क्षितिज चंद्र नियोगी भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष भी थे, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इन्हीं को जो है केसी नियोगी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है इलेक्शन ईयर यानी चुनाव वर्ष में कितनी बार बजट है जो प्रस्तुत किया जाता है, तो ये जो है मेरे दोस्त 2 बार जो है प्रस्तुत किया जाता है। चुनाव वर्ष में पहले एक अंतरिम बजट जो है पेश किया होता है और नई सरकार बनने के बाद जो है पूर्ण बजट जो है पेश किया जाता है। तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पहली बार बजट जो है हिंदी में किस वर्ष तैयार किया गया, तो आंसर हो जाएगा 1955-56 में जो है पहली बार हिंदी में तैयार किया गया था। 1955 से पहले जो बजट है केवल अंग्रेजी भाषा में ही तैयार किया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे लंबा जो बजट है भाषण किसने दिया था, तो ये जो है निर्मला सीतारमण ने दिया था। तो निर्मला सीतारमण है, इन्होंने 2020 में 2 घंटे 42 मिनट का सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड बनाया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कितने प्रधानमंत्रियों ने पीएम रहते बजट पेश किया है, तो आंसर हो जाएगा 3 प्रधानमंत्रियों ने। कौन कौन से, तो पहले दोस्तों हैं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्र भारत का पहला बजट जो है किसने पेश किया था, इसका आंसर हो जाएगा जॉन मथाई ने जो है पेश किया था। जो गणतंत्र भारत जो है 26 जनवरी 1950 के बाद का पहला बजट है ये जॉन मथाई ने 28 फरवरी 1950 को पेश किया था। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा एग्जाम में जो है क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये दोस्तों हमने जो है मोस्ट इंपोर्टेंट आपको 50 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आप लोग जो है इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में जो है इस प्रकार के क्वेश्चन है जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, भाई आपको क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है कि वार्षिक वित्तीय विवरण का जो प्रावधान है ये किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन है अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112 या अनुच्छेद 113। तो इसका जो आंसर है बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा। देखते हैं कौन बच्चा जो इसका सबसे पहले आंसर दे पाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी और अगर आपको क्लास पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सबसे पहले दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। दोस्तों जो जनवरी मंथ की ई बुक है वो लॉन्च हो गई है, तो अगर आप लोग इस ई बुक को चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो आप लोग जो है वहां एसएमएस करिएगा और वहां से जो है आप लोग इस ई बुक को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।